हरे कृष्णा। आप सबका भगवत गीता श्रवण में हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भगवत गीता का अध्याय 4 श्लोक 34। तथा विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिनाम। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। निसंदेह आत्म साक्षात्कार का मार्ग कठिन है, अतः भगवान का उपदेश है कि उन्हें प्रारंभ होने वाली परंपरा से प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण की जाए। अब इस श्लोक में श्री कृष्ण ये कहते हैं कि आत्म साक्षात्कार बहुत कठिन है। आत्म साक्षात्कार का मतलब है कि जब हम मनुष्य जीवात्मा आत्मा को, परमात्मा को, श्री भगवान को जानने का प्रयत्न करते हैं, ये दिव्य ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं, ये एक कठिन प्रयत्न है, दुर्लभ मार्ग है। परंतु इस दुर्लभ मार्ग पे चलने के लिए हमें जो है एक स्वरूप सिद्ध व्यक्ति की मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ती है। तो वो स्वरूप सिद्ध जो व्यक्ति है, जो कि हमारे गुरु होने चाहिए, वो कैसे होने चाहिए, उनकी विशेषता क्या होनी चाहिए, यहाँ श्री कृष्ण ये बताते हैं कि उन्हीं से प्रारंभ होने वाली परंपरा से प्रामाणिक गुरु होने चाहिए। अब श्री कृष्ण से जो परंपरा आई है, जो परंपरा श्री कृष्ण के द्वारा शुरू की गई है, हमारे जो प्रामाणिक गुरु हैं, हमारे जो गुरु हैं, उसी परंपरा के होने चाहिए। तो ये बहुत बड़ी विशेषता है गुरु की, क्योंकि जो गुरु हैं, गुरु शिष्य परंपरा की विशेषता ही यही है कि इनमें ज्ञान का स्रोत भगवान स्वयं है। मतलब जो भी हमारे गुरु हैं वो ऐसी परंपरा से हो जिनका स्रोत, जिनका जो आरंभ है वो श्री कृष्ण हो। जिस तरह की ब्रह्म माधव गौड़ीय परंपरा, जहाँ पे कि सबसे पहले श्री भगवान ने दिव्य ज्ञान के बारे में बताया। वो दिव्य ज्ञान उन्होंने ब्रह्मा जी को बताया, ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को दिया और नारद मुनि जी के द्वारा व्यास जी के पास आया। और इस तरह अनेकों अनेक आगे गुरु जो हैं आते गए और वो इसी ज्ञान को जो श्री कृष्ण के द्वारा दिया गया आगे से आगे दोहराते गए। तो इसका अभिप्राय ये है कि जो गुरु है वो ऐसा होना चाहिए जो प्रामाणिक परंपरा के द्वारा चुना गया हो। तो इसमें आगे हम पढ़ते हैं, इस परंपरा के सिद्धांत का पालन किए बिना कोई प्रामाणिक गुरु नहीं बन सकता। तो भगवत गीता में ये स्पष्ट किया है श्री कृष्ण ने कि गुरु वही हो सकता है जो कि परंपरा से आए, जो परंपरा को विधिवत पालन करता हुआ उसकी विशेषताओं को जानते हुए आगे बढ़ता है और श्री कृष्ण के बताए हुए ज्ञान को दोहराता है। वही जो है हमारा गुरु हो सकता है। कोई अपनी निजी विधि का निर्माण करके स्वरूप सिद्ध नहीं बन सकता, जैसा कि आजकल के मूर्ख पाखंडी करने लगे हैं। तो बहुत बड़ी जो बात है ये इस श्लोक में बताई गई है कि आजकल कलयुग में जो आजकल के गुरु हैं, आपने देखे हैं, मैं किसी के ऊपर विशेष टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी, परंतु भांति भांति के गुरु हैं। हमें ये भी नहीं पता कि हम किसके पास जा रहे हैं, उनका ज्ञान क्या है, उनके ज्ञान का स्रोत क्या है। तो हमारे लिए, क्योंकि गुरु के द्वारा बताई गई बातें बहुत महत्वपूर्ण है, हम उनको अपनी ज़िंदगी में जो है वो लेकर आते हैं, उनकी शिक्षाओं का पालन करते हैं। तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे गुरु जो है वो कहाँ से है, उनकी जो है वो परंपरा कहाँ से है। वो कोई आडंबर तो नहीं है, कहीं वो गलत तरीके से अपनाए गए हुए विचारों से या गलत जगह से आए हुए व्यक्ति को हम अपने जीवन का समर्पण तो नहीं कर रहे। तो ये बातें गुरु को अपनाने से पहले हमें विशेष ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि गुरु है कौन? गुरु जो है वो हमें भौतिक लाभ की बातें नहीं बताते। गुरु कभी भी हमें भौतिक लाभ देने वाले जो हैं मंत्र नहीं बताते। गुरु वो होते हैं जो कि शिष्य को भौतिक कर्मों से, भौतिक बातों के गांठों से मुक्त करते हैं। तो यही गुरु की विशेषता है। आगे हम भगवत गीता में पढ़ेंगे, ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना होगा। ऐसे गुरु को पूर्ण समर्पण करके ही स्वीकार करना चाहिए। अब जब तक वो गुरु परंपरा से ना हो, हमें उनका चुनाव नहीं करना चाहिए। तो गुरु का चुनाव करते हुए कृपया ये ध्यान रखें कि वो किस परंपरा के गुरु हैं।
और जब हम गुरु का चुनाव करें तो हमें पूर्ण समर्पण के साथ गुरु के शरण में चले जाना चाहिए। ऐसे गुरु को पूर्ण समर्पण करके ही स्वीकार करना चाहिए और अहंकार रहित होकर दास की भांति गुरु की सेवा करनी चाहिए। स्वरूप सिद्ध गुरु की प्रसन्नता ही आध्यात्मिक जीवन की प्रगति का रहस्य है। तो अब ये श्लोक में ये दूसरी कृष्ण ने विशेषता बताई है। पहला, हमारा गुरु जो है वो प्रामाणिक जो परंपरा से होना चाहिए। दूसरा, जो शिष्य है वो कैसा होना चाहिए। शिष्य को जब गुरु मिले तो उसे संपूर्ण समर्पण कर देना चाहिए, गुरु की सेवा करनी चाहिए, गुरु के दिए हुए निर्देशों का पालन करना चाहिए, क्योंकि आध्यात्मिक जीवन में अगर हम प्रगति करना चाहते हैं तो हमें इन सब विशेषताओं का ध्यान रखना ही होगा। अब इस श्लोक में अंधा अनुगमन तथा निरर्थक जिज्ञासा इन दोनों की भर्त्सना की गई है। अब इस श्लोक में तीसरी बात क्या बताई गई है कि जो लोग हैं एक दूसरे को देखकर कि एक इस गुरु के पास जा रहा है, उसके पास जा रहा है, या किसी को भी अपना गुरु जीवन में बना लेते हैं, जो कि अंधा अनुगमन है, जो कि निरर्थक है। तो हमें किसी को देखकर, किसी के बारे में जानकर या किसी के पीछे लग के उसका अनुगमन नहीं करना है। अंधों की भांति किसी भी व्यक्ति को अपना गुरु नहीं बनाना है। गुरु बनाने का चुनाव बहुत सोच समझ के, विवेक के साथ हमें करना है, क्योंकि जब हम एक स्वरूप सिद्ध व्यक्ति को गुरु मानते हैं तो हम उससे अपना समर्पण कर देते हैं, अपने जीवन का समर्पण कर देते हैं और उसकी आज्ञाओं का पालन करने लग जाते हैं। तो गुरु की बातें हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसलिए प्लीज़ आजकल की जो भी व्यवस्था है, जिस भी तरह के पाखंडी हैं जो कि अपने आप को गुरु बताते हैं, कृपा करके किसी भी ऐसे व्यक्ति के पास ना जाएं जो कि आपको गलत राह पे लेके जाए। आगे इसमें बताया गया है कि शिष्य ना केवल गुरु से विनीत होकर सुने, अपितु विनीत भाव तथा सेवा तथा जिज्ञासा द्वारा गुरु से स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करे। प्रामाणिक गुरु स्वभाव से शिष्य के प्रति दयालु होता है, अतः यदि शिष्य विनीत होकर सेवा में तत्पर रहे तो ज्ञान तथा जिज्ञासा का विनिमय पूर्ण हो जाता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये श्लोक हमारे जीवन के लिए कि शिष्य है जो गुरु का चुनाव करता है, अपने जीवन का समर्पण करता है, क्योंकि वह आध्यात्मिक ज्ञान को जानना चाहता है, भगवान के बारे में जानना चाहता है। तो जो भी आप करें सोच समझ के करें, अपने आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करें, प्रामाणिक गुरु को परंपरा के द्वारा चुनाव करें। यही प्रार्थना के साथ इस कक्षा का मैं विराम चाहूँगी। हरे कृष्णा।